हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ लेकर के आई हूँ। यानी कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि पराठे कैसे बेले जाएं और उसको बेलने के कितने तरीके होते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इन्हीं पराठों में अगर आप भरावन भरना चाहें तो किस तरह से भर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने आटा रखा हुआ है। मैं किस तरह से आटा को गूंदना है ये नहीं बता रही हूँ। वैसे ये जो आटा है ये बिल्कुल प्लेन आटा है जिसमें हमने पानी डाल करके इसे गूंद लिया है। इसमें कोई नमक या तेल नहीं डाला गया है। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक डाल के इसे गूंद सकते हैं। आटे को थोड़ा सा मुलायम रखना है ताकि जब हम पराठे को बेलें तो वो पराठे थोड़े फैल सकें। पहले हम इसकी लोई काट लेंगे। अब देखिए यह आटा इतना मुलायम और इतना फ्लेक्सिबल है। इस तरह के आटे से पराठे अच्छे बेलेंगे। ये देखिए ये खींच रहा है, इसका मतलब कि इस तरह के आटे से हमारे पराठे अच्छे बेलने वाले हैं और जब आप इसे बेलेंगे तो वो अच्छी तरह से फैलेंगे। फ्रेंड्स, लोई हमने काट ली है और ये आप देखिए ये साइज़ हमने रखा है एक नींबू के आकार का। आप इसे जितना बड़ा चाहें या जितना छोटा चाहें उतना छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा हो। सबसे पहला जो तरीका होता है पराठे का वो होता है रोटी की तरह पराठा बेलना। रोटी की तरह के पराठे उस समय काम आते हैं जब हम कुछ भर के पराठा बनाना चाहते हैं और वो भरने वाली चीज़ जो है वो थोड़ी सूखी चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हम दाल भर रहे हैं या सत्तू भर रहे हैं या मटर भर रहे हैं, वैसे के लिए ये गोल पराठे सही रहते हैं। उसके लिए हमें करना ये होता है कि इसे हम लोई को लेते हैं और उस तरह के पराठे के लिए हम इसे इस तरह से कटोरे बनाते हैं। ये कटोरी बना करके और कटोरी में हमें यहाँ पे भरावन को रखना होता है, फिर इसे बंद करके और इसे हम गोल भेज देते हैं। अभी चूँकि हम कोई भरावन नहीं डाल रहे हैं इसलिए मैं गोल वाले पराठे को स्किप कर रही हूँ, अगले पराठे पे आ रही हूँ और जो है हमारा बिल्कुल नॉर्मल वाला कॉमन वाला पराठा। तो चलिए उसे बेलते हैं। पहले उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक गोला बनाएंगे और गोला बनाने के बाद इसे इस तरह से आटे में हम लगा लेंगे, आटा लगा लेंगे जिसे हम पट्ठन बोलते हैं और इसे हमें थोड़ी दूर तक गोल बेलना है। थोड़ा बड़ा करने के बाद हम इसमें अब लगाएंगे तेल। रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए या घी लगा लीजिए, आपको जो भी पसंद है आप वो लगा लीजिए। ये पूरे में लगाना है हमें। लगाने के बाद इसमें एक फोल्ड करना है इस तरह से। अब देखिए ये हमने इसे सेमी सर्कल बना लिया। अब इसके ऊपर हमें फिर से इसे लगाना है और लगाने के बाद इसे अब हमें ट्रायंगल कर देना है। ये हमारा सबसे कॉमन पराठा जो बनता है वो होता है। इसके बाद हमें इसे फिर से इस बर्तन में डालना है, इसे थोड़ा दबा देना है और दबाने के बाद इसे हमें बेलना है। ये हो गया हमारा नॉर्मल तिकोना पराठा। ये देख लीजिए। इसे अभी हम एक प्लेट में रख देते हैं, इस पर हम रख देते हैं और दूसरे पराठे भी पहले बेलते हैं। इसे हमें काटना है। काटने के लिए हम एक इसमें रेडियस काटेंगे इस तरह से और रेडियस काटने के बाद हमें इसमें तेल लगाना है। ये हमने इसमें तेल लगा दिया और तेल लगाने के बाद हमें इसे रोल करना है। इस तरह से आप रोल करते जाएं। और रोल करने के बाद अंत में इसे हमें दबा देना है। इसमें बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं। फिर से इसमें हम थोड़ा आटा लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा आटा लगा है इसे आप झाड़ दीजिए और इसे भी प्लेट पे रख लीजिए। अब चलते हैं तीसरे तरह के पराठे की तरफ। इस पराठे में भी हम इस तरह से
ट्रायंगुलर ये रेडियस में कट लगा लेंगे। पहले तो हम तेल लगा लें। ये पराठा तब काम आता है जब आप कुछ भरावन डालना चाहते हैं पराठे में, या फिर नॉर्मल भी बनाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि इस पराठे के आप एक तरह से 4 भाग समझ लीजिए। तो भरावन को हमेशा यहाँ पे रखिए और इस पराठे को हम 4 बार मोड़ेंगे। मतलब कि अगर हमारा भरावन यहाँ पे रखा है तो उसके ऊपर हम इसे इस तरह से डाल देंगे और किनारे से दबा देंगे। अभी किनारे से दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसे एक बार और ऐसे मोड़ेंगे और फिर इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर लाके और इस तरह से मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद हमें इसे फिर से आटे में लगाना है और लगा करके इसे भी बेलना है। ये तीसरे तरह का तिकोना पराठा है। अब चलिए चौथे की तरफ चलते हैं। आपको हमने गोल बता दिया, आपको हमने तिकोना बता दिया, तो कुछ तो चौकोर भी होना चाहिए। तो अब हम चौकोर पराठा बेलेंगे। ये देखिए, ये पराठा भी, इसके लिए आप गोला बना लीजिए और गोला बनाने के बाद इसमें आप इसी तरह से ऑयल लगा लीजिए। लेकिन इस पराठे में आप, यहाँ तो मैं प्लेन बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ बीच में भरावन रख सकते हैं, यहाँ एग का मिक्सचर रख सकते हैं, अंडा पराठा भी इससे बन जाएगा। और फिर जब हम इसे मोड़ते हैं तो उसके लिए हम एक बार ये बीच से यहाँ तक मोड़ेंगे, इधर छोड़ देंगे और उसके बाद इस साइड वाले को भी, इस पोर्शन को भी हम इसके ऊपर लाएंगे। अब फिर से इधर से हमें ऐसे मोड़ना है। ये देखिए, यहाँ इसे 3 पार्ट में समझिए। तो यहाँ पे हम एक पार्ट को इधर ला के रखेंगे और फिर ये दूसरे पार्ट को इसके ऊपर ला के रखेंगे। तो अगर आप इस पराठे के अंदर बीच में भरावन भरते हैं तो उसके कहीं से भी निकलने की संभावना नहीं होती है। तो आप उस तरह से भर के बना सकते हैं। अब इसे भी हम बेल लेते हैं। पराठा भी मैं इधर रख दे रही हूँ। ये हो गया हमारा चौकोर पराठा। अब आपको मैं बताती हूँ दोस्ती पराठा। दोस्ती पराठे के लिए आप लोई उतनी ही बड़ी लेंगे, लेकिन इस पराठे की लोई को हम आधा आधा कर देंगे। मतलब इसके ही हम 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट को हम थोड़ा सा बेलेंगे, देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा बेल रही हूँ इसे। इसमें अगर आप भरावन भरना चाहते हैं, जैसे कि आलू का भरावन हुआ, गोभी के पराठे बनाने हुए या पनीर के पराठे बनाने हुए, ऐसे पराठे बनाने हुए जिसका कि भरावन थोड़ा गीला है, या फिर जिसे हम चाहते हैं कि वो पूरे पराठे में हमें अच्छी तरह से मिले, तो हम उसके लिए इस गोले को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बेल लेते हैं। और अभी तो मैं छोटा ही बेल के आपको बता रही हूँ। ये चूँकि मैं ये सादा पराठा बनाने वाली हूँ तो इतना बड़ा इसे मैंने बेला है। एक तरफ अभी रखती हूँ और इसी तरह से अभी मैं दूसरे को भी बेल लेती हूँ। ये हमने दूसरे को भी बेल लिया। अगर आपको भरावन भरना है तो आप इसे और बड़ा बना लीजिए, और बड़ा बनाने के बाद इसमें यहाँ पे भरावन रख लीजिए। मैं यहाँ पे चूँकि भरावन नहीं है तो मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ ताकि ये दोनों लेयर अलग हो जाएं, और इसके ऊपर इस वाले को रख दूँगी। और रखने के बाद हम इसे फिर से गोल बेल लेंगे। तो ये हमारा हो गया दोस्ती पराठा। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे जो भरवा पराठे होते हैं उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि आप अगर इसको जितना बड़ा बेलना चाहें आप बेल लें और उसके बाद आप इस पर भरावन रखते हैं तो वो बाहर नहीं निकलता, और जितना चाहें आप उतनी मर्जी उसमें भरावन भर सकते हैं। तो इस तरह का पराठा उसमें बहुत काम आता है। तो ये हमारा हो गया दोस्ती पराठा। और फ्रेंड्स, एक अलग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लच्छा पराठा बनाते हैं या बर्ती पराठा बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, एक लच्छा पराठा आपको बेल करके दिखाती हूँ। उसके लिए फिर से इस लोई को जितना लंबा बड़ा बेल सकते हैं आप उतना बड़ा बेलिए।
जैसे हमने इतना बड़ा इसे बेल लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑयल लगाएंगे और याद कीजिए बचपन में हम सभी ने पंखे बनाए हैं, तो पंखे की तरह इसे मोड़ना है। ये इस तरह से मोड़िए और फिर से इसे लेकर के ये इस तरह से इसे आप जितना बड़ा बेलेंगे आपका लच्छा पराठा उतना अच्छा बनेगा। ये मैं एक तरीका बता रही हूँ लच्छे पराठे बेलने के भी, मैं आपको कुछ और तरीके बताऊंगी एक अलग से लच्छे पराठे के वीडियो में। ये हमारा हो गया। अब इसे हमें जितना फैला सकते हैं उतना फैलाना है और फैलाने के बाद इस तरह से इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा हल्का सा इसमें ऑयल लगाएंगे और उसके बाद इसे इस तरह से गोल करना है, रोल करना है इसे। ये इस तरह से रोल करना है और इस वाले को आप यहाँ नीचे कर दीजिए और नीचे करके इसे अभी हमें और बेलना है। अभी फ्रेंड्स हमने 3 तरह के तिकोने पराठे बनाए, उसके अलावा हमने एक चौकोर पराठा बनाया, इसके अलावा हमने यहाँ पे ये दोस्ती पराठा बनाया और दोस्ती पराठा बनाने के बाद हमने ये लच्छा पराठा बनाया है। अब हमें सभी को सेकना है, तो चलिए इसे सेकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक तवा चढ़ा लिया है, ये लो मीडियम फ्लेम पे तवा चढ़ा हुआ है और फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखा है। जब ये तवा गर्म हो जाए तो हम इसमें सबसे पहले दोस्ती पराठे को सेक रहे हैं। जब भी हम किसी पराठे या रोटी को सेकते हैं तो हमें देखना है कि नीचे से वो बहुत ज़्यादा नहीं सिके, तो हम यहाँ से नीचे से देख लेंगे, बस ऊपर से थोड़ा ब्राउन होना चाहिए। हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे ऊपर में ऑयल लगाएंगे और अब इसे हमें ऊपर नीचे से अच्छे से सेक लेना है। हमने पराठे सेकने के लिए इस तरह का एक लकड़ी का रखा है, इससे पराठे बड़े अच्छे सिकते हैं। तो आप भी ये ले सकते हैं या फिर आप पलटे से ही सेक सकते हैं। फिर इसे हम पलट के भी सेक लेंगे। आपको जितने लाल पराठे सेकने हैं, देखिए मैंने तेल दोबारा नहीं लगाया, मैं कभी भी पराठे में ऊपर नीचे तेल नहीं लगाती, एक ही साइड से लगाती हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको दोनों तरफ से लगाना है तो ये आपकी मर्जी है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये हमने एक प्लेट में इसे निकाल लिया। अब हम इसमें डालते हैं ये चौकोर पराठा। देखिए कितने बढ़िया फूल रहे हैं ये पराठे। तो जब आप इसे भर के भी बनाएंगे तो इसी तरह से फूलेंगे ये हमारा दूसरा पराठा भी सिक गया। मैं आपको लेयर दिखाना चाहूँगी इसका। ये देखिए ये बिल्कुल लेयर खुल जाएगा, आप जितना लेयर खोलना चाहें इसका लेयर खुल जाएगा। अभी बहुत गर्म है। इसी तरह से देखिए ये हमारा दोस्ती पराठा था, इसका भी अगर हम लेयर खोलना चाहें तो ये देखिए ये कितने आराम से खुल जाता है ये लेयर।
हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। ये हैं हमारे तिकोने पराठे, जिन्हें हमने 3 तरह से बेला है। ये है दोस्ती पराठा, ये है चौकोर पराठा और ये है लच्छा पराठा। इन सभी पराठों को मैंने नींबू के खट्टे मीठे अचार के साथ सर्व किया है। इस अचार की रेसिपी इस चैनल पर डली हुई है और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और साथ साथ इस वीडियो के अंत में भी। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो मैंने सिखाई है, लेकिन कई लोग कुकिंग में नए हैं और उन्हें जानना होता है कि पराठे कैसे बेले जाते हैं। तो इतने सारे तरीके मैंने बताए, आप इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं बेलने के लिए भी और साथ साथ भरवा पराठे बनाने के लिए भी। और उसके बाद चाहे आप उसे अचार के साथ खाएं या भुजिया के साथ खाएं या फिर सब्जी के साथ या फिर दही के साथ उसका मजा लें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक आप चैनल को देखते रहिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।